गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 का एक चैप्टर है रैशनल नंबर्स। इसमें हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स। व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स। तो आपको एक बात याद रखना है कि a number which is in the form of p by q and q is not equal to 0 and p and q are integers। तीन बातें आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना यार। क्या बैठाना है कि नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, पहली बात। दूसरी बात q 0 के बराबर ना हो, और तीसरी बात p and q are integers। p and q are इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, या फिर हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर। व्हाट इज इंटीजर्स? इट इज कंप्लीट नंबर। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट नंबर? द नंबर विच इज कंप्लीट। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी ज़ीरो, बट इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में ना हो यार, ये डेसिमल में ना हो यार, ऐसे नंबर्स इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। तो सर पॉजिटिव में कुछ भी लिख दो कंप्लीट नंबर, एग्जाम्पल में 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 99 लिख दो, सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। नेगेटिव मतलब -3 लिख दो, -99 लिख दो, -101 लिख दो, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ज़ीरो तो इटसेल्फ एक इंटीजर है, लेकिन फ्रैक्शन में मान लो 2/3 एक इंटीजर नहीं है, एक इंटीजर नहीं है। अच्छा, कई बार एक बच्चा पूछ रहा था हमसे कि सर 4/2 इंटीजर है कि नहीं है? यस, इट इज़ ए इंटीजर। काट के देखो ना, 2 2 जा 4, पूर्णांक आया ना, कंप्लीट नंबर आया ना, इंटीजर। सर डेसिमल, डेसिमल मतलब 0.5, नॉट ए इंटीजर। 2.3 नॉट ए इंटीजर। तो हमने क्या सीखा कि नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, पहली बात फ्रैक्शन में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। दूसरी बात q 0 के बराबर, ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो। और तीसरी बात p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, सर रैशनल नंबर का एग्जांपल 3/5, 5/7/5, 6/11, 19/32। these are all रैशनल नंबर्स। these are all रैशनल नंबर्स। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या होता है? टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं सर। एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक होता है निगेटिव रैशनल नंबर। एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक होता है निगेटिव रैशनल नंबर। क्या होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्या होता है निगेटिव रैशनल नंबर? जब p और q दोनों का साइन या तो पॉजिटिव हो या दोनों का साइन या तो निगेटिव हो, इस प्रकार के रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे +p/+q या फिर -p/-q। देखो ये तो +p/, दोनों साइन प्लस है तो इसका मतलब तो p/q ही हुआ ना। यस। और जब दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, इसका भी तो मतलब p/q ही हुआ ना। इस प्रकार के रैशनल नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सर व्हाट इज निगेटिव रैशनल नंबर? निगेटिव मतलब आइदर न्यूमरेटर निगेटिव और डिनोमिनेटर निगेटिव। या तो आप -p/q लिख दो, ये भी एक निगेटिव रैशनल नंबर है, या फिर आप p/-q कर दो, ये भी एक निगेटिव रैशनल नंबर है। समझ आई इतनी बात? तो पहली चीज़ थी कि रैशनल नंबर कितने प्रकार के हो, रैशनल नंबर होता क्या है, इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, और दूसरी बात इनके कौन कौन से दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ आपको कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो, तो यदि मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसके दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं सर। कितने प्रॉपर्टी होते हैं? दो प्रॉपर्टी। पहला है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, और दूसरा है प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2।
तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि जैसे मान लीजिए p बाई कोई q कोई रैशनल नंबर है, इसको यदि मैं कोई m नाम का या कोई भी नाम का m n p q r कुछ से भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी सोचो ना यार, m और m तो कट ही जाएगा ना, p बाई q ही आएगा ना, तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा when we multiply by m, where m क्या है? नॉन जीरो। when p by q is multiplied by नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर। यदि कोई नॉन जीरो इंटीजर से यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी p by q और यहाँ भी p by q। ठीक उसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? यदि p बाई q कोई रेशनल नंबर है, इसको यदि आप कोई m नाम का कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कर दो, वेयर m इज कॉमन डिवाइजर, m इज कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, p और q का दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है। यदि हम उससे दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये था 2 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। क्या होता है सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर? 2 बातें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी 2 बातें? पहली बात है कि डिनोमिनेटर निगेटिव ना हो यार। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर पहली बात क्या है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। यदि ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं निगेटिव है तो बनाना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें रेशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। रेशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। समझ में आया? पहला चीज़ क्या कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है और दूसरी चीज़ क्या, रेशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में। कौन सा एग्ज़ाम्पल है? सपोज़ कीजिए 33 बाई -44। क्या है एग्ज़ाम्पल? 33 बाई -44। तो मैंने आपको क्या सिखाया? पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, वो निगेटिव ना हो यार। तो कैसे बनाएंगे पॉजिटिव सर? तो 33 बाई -44, नीचे वाले को यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, किसी के साथ भी जो डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही न्यूमरेटर के साथ करना है, जो न्यूमरेटर के साथ करेंगे वही डिनोमिनेटर के साथ करना है, बेईमानी नहीं करना। तो नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी -1 से, तो कितना हो गया? -33 बाई माइनस प्लस 44। अब इसको फिर दूसरी, पहला बात खत्म, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, बना दिया। दूसरी बात, रेशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? 11 3 = 33, 11 4 = 44, -3/4। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? एक और लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या बचा हुआ है? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या बोलता है सर? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है कंपैरिजन? फॉर एग्जांपल आई विल टेक ए क्वेश्चन, 3 बाई -4 -5/6, 3 बाई -4 और -5/6। इन दोनों नंबर में मुझे बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। तुलना मतलब कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। वी आर गोइंग टू कंपेयर हियर, ठीक है। वी डोंट नो विच इज़ ग्रेटर, कौन रेशनल नंबर बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं जानते, तो अब हम कंपेयर करना सीखेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो एकदम सूत्र बना लो, एक मंत्र बना लो, एक एकदम दिमाग में बैठा लो कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है।
यदि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, यदि पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव करना। तो मैं सबसे पहले इसको पॉजिटिव कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं सिखा दूँ आपको, तो मैं करके दिखा दूँगा इसको। सपोज़ 3y-4 है, इसको मुझे डिनोमीटर पॉजिटिव करना है, तो मैंने 3y-4 को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -3/4। अच्छा, आप दिमाग में एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर निगेटिव हो ना, आप उसको यदि ऊपर भी ले जाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 5/-6, मैंने सीधा लिख दिया -5/6, क्या फ़र्क पड़ता है? निगेटिव साइन नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे भी आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -5/6 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना आपको। तो जैसे 3y-4 था, जिसको मैं सीधा लिख सकता हूँ -3/4, और यहाँ पे लिख सकता हूँ -5/6। नेक्स्ट काम क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। व्हाट वी हैव टू डू, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 4 और 6। अच्छा, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एकदम शॉर्ट चीज़, यदि आपको टेबल आता है तो मैं बताता हूँ। 4 और 6 में बड़ा नंबर कौन? 6। आप 6 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, वहाँ पे जाके रुकिए जिसमें दोनों नंबर्स कट रहे हों। जैसे 6 1 जा, मैंने 4 और 6 में बड़ा नंबर कौन? 6। मैंने 6 को पकड़ लिया, 6 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 6 1 जा 6, क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नो। 6 के टेबल में 6 आता है? यस। दोनों के टेबल में आना चाहिए। जैसे 6 2 जा 12, तो 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है। इट मीन्स 12 इज द एलसीएम। पहली बात, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। दूसरी बात, आपको डिनोमिनेटर को इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है, इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है। तो -3/4, आई वॉन्ट टू मेक दिस 4 एज 12। किससे मल्टीप्लाई कर दूँ इस 4 को कि 12 हो जाए? सर 3 से। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, -9/12। -5/6 को मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर 12 हो जाए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 हो जाए? 2 से। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से, तो -10/12। अब मुझे बताओ, -9/12 बड़ा कि -10/12 बड़ा? एक बात याद रखना, क्या? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। अच्छा, अब एक बात और, सर दोनों निगेटिव हो जाए तो कैसे पता करें कौन बड़ा कौन छोटा? तो एक शॉर्टकट याद रखना है यार, निगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, निगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता करेंगे? जिसका निगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। -9 और -10 में वैल्यू देखो, 9 छोटा कि 10 छोटा? 9 छोटा, इसका मतलब ये बड़ा। निगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो -9/12 बड़ा। -9/12 कहाँ से आया? -3/4 से। -3/4 बड़ा, -3/4 कहाँ से आया? 3y-4 से। 3y-4 बड़ा। तो आज मैंने आपको डिस्कस किया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 प्रॉपर्टीज़ होती है रेशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है, और कंपेयर कैसे करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। थैंक यू।